तो देवघर टीवी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शैंटी चौहान। इस वक्त आपको मैं तस्वीरें त्यूनी से दिखा रहा हूं, जहां एक जिम सेंटर की ओपनिंग हुई है, फिटनेस सेंटर की ओपनिंग। और इस वक्त देखिए, बतौर मुख्य अतिथि आज जो जिनके द्वारा रिबन कटिंग की जाएगी, जिनके कर कमलों के द्वारा या फिर आशीर्वाद के द्वारा इस जिम का उद्घाटन होना है, हमारे बीच पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून श्रीमान चमन सिंह चौहान जी आपको नजर आ रहे हैं। युवाओं के लिए ये खुशी का पल है, आज फिटनेस सेंटर की हो रही है ओपनिंग और बतौर मुख्य अतिथि अपना शुभाशीष प्रदान करने के लिए श्रीमान चमन सिंह चौहान जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून, विधि विधान के साथ टीकाकरण करते हुए रिबन कटिंग प्रक्रिया के बाद आज त्यूनी के अंदर एक पहला फिटनेस सेंटर जिसकी ओपनिंग की जा रही है, आज उसका शुभारंभ होना है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रिबन कट चुका है और आज के बाद आपको त्यूनी के युवा जो है, ये छोटी सी जानकारी आप सबके लिए प्राप्त करते हैं, क्योंकि अगर फिटनेस के क्षेत्र की बात की जाए तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष साहब श्रीमान चमन सिंह जी जो है एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं और बहुत सारे इवेंट में हमने इनको देखा है कि आप लगातार अपना शुभाशीष प्रदान करते रहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं किस तरह का फायदा रहेगा क्षेत्रीय युवाओं के लिए जिस तरह से फिटनेस सेंटर खुला है। बहुत सारी बधाइयां देते हैं सर आपको और आपका स्वागत भी करते हैं। प्रकाश डालेंगे कितना बेनिफिट रहेगा युवाओं के जीवन में इस फिटनेस सेंटर का। धन्यवाद, देवघर टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अच्छी पहल है और यहाँ पर एक पहले भी एक जिम था, लेकिन उसमें उतनी ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे। और जैसा कि आपको सभी लोगों को मालूम है, हमारे जो नौजवान साथी हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, फिटनेस के प्रति बहुत जागरूक हैं और सेना में जाने का उनका एक लक्ष्य रहता है। तो जिस तरह से ये जिम खुला है, जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए एक बेहतर सुविधा भी होगी। मैं मशीन्स देख रहा था, काफी अच्छी मशीन्स हैं, थोड़ी बहुत कमी है, उसको शायद भरपाई करी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के युवाओं के लिए ये बहुत अग्रिम काम करा आप लोगों ने। देखिए एक चीज और संदेश क्या आपकी तरफ से, आप देखिए फिटनेस की अगर बात की जाए तो माननीय चमन सिंह चौहान जी पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उससे पहले आप बेहतरीन स्पोर्ट्समैन रही, क्या महत्व रहता है जिस तरह से भी देखा पहाड़ों में इस तरह की जो व्यवस्थाएं थोड़ा कम है, कितना बेनिफिट मिलेगा और खासकर संदेश क्या आपका युवाओं के लिए जिस तरह से आप देख रहे हैं? आजकल सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है जो युवा खास करके स्पोर्ट्स में जाने के लिए और ये जिम में जाते हैं, वो जो सबसे बड़ी उपलब्धता होती है वो नशे से दूर रहते हैं। तो जितना जिसे कहते हैं कि नशे से दूरी, जो जितना फिटनेस के प्रति जागरूक होगा उतना ही वो अपना जिसे कहते हैं बेहतर जीवन भी मिलेगा। और जिसे कहते हैं कि जितना अच्छा एथलीट होगा उतने ही उसमें वो जिसे कहते हैं कि समझने की शक्ति भी होती है। और जैसे मैंने कहा कि नशे से दूर रहेगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं चाहूंगा क्षेत्र के युवाओं को कि अपना जो जिसे अधिक से अधिक समय जिसे कहते हैं कि वो जो अभी ग्राउंड में बिताते हैं, जिम में आए और जिसे कहते हैं कि फौज में जाने के लिए एक बेहतर उपाय है, उनके लिए सभी की मेरी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिटनेस का महत्व, व्यायाम का महत्व शरीर के लिए बहुत जरूरी है और बिना एक स्वस्थ शरीर के कोई भी इंसान किसी भी तरह का कार्य कर नहीं सकता है। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि अब यहाँ पर कौन कौन सी मशीन्स हैं। जो यहाँ पर एक युवा है जिनके द्वारा इसकी ओपनिंग की गई है, उनसे सबसे पहले कुछ बात करेंगे, उन्हें बधाइयां भी देंगे। किस तरह की आपके पास मशीन्स है, क्या क्या आपके चार्जेस रहने वाले हैं, इससे पूर्व आपने कहां पर अभ्यास किया है और किस तरह के आपके पास जो ट्रेनर रहने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत सारी बधाइयां। सबसे पहले दर्शकों को आप अपना परिचय देंगे। सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम प्रफुल्ल पांडे है, मैं मनोटी गांव से हूं और मैं सबसे पहले अपने घर वालों को, अपने बड़े भाइयों को, सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैंने इससे पहले देहरादून में एस अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज का कोर्स होता है 3 महीने का, वो किया और न्यूट्रिशन का कोर्स होता है वो किया है। तो मैंने यहाँ देखा यहाँ पे कहीं जिम नहीं है इस एरिया में और यहाँ से मैक्सिमम एथलीट निकलते नहीं है। पावर लिफ्टिंग हो गया, आपका आर्म रेसलिंग हो गया, किसी में नहीं निकलते। तो फिर मैंने ये मेरा छोटा सा प्रयास है कि यहाँ से कोई आगे बढ़े। मैं कोशिश करूंगा किसी को निकालने का, यहाँ से ट्रेन करने का। बाकी अभी तो है हमारे साथ काफी लोग हैं बाहर जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, 10-15 लोग हैं, उनकी भी काफी अच्छी फिजिक है, बनेगी धीरे धीरे। और मेरे पास अभी इक्विपमेंट में से तो मैक्सिमम सब है, पर अभी एक्चुअली टेक्नीशियन आया नहीं है, वो 2-3 दिन बाद ही आएगा। बाकी 2-3 मशीनें रहती है वो हो जाएगी और कार्डियो सेक्शन भी 1-2 महीने में शुरू कर देंगे वापिस से। और जो चार्जेस हो गए वो गर्ल्स के 600 और बॉयज के 800 रहेंगे। और जिसको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए वो मेरे से डायरेक्ट बातचीत कर सकता है, उसका अलग चार्ज होता है 2000। और बाकी साथ में सप्लीमेंट स्टोर है, सप्लीमेंट सब कुछ मिलेगा, क्रिएटिन से लेकर प्रोटीन, पीनट बटर,
जितना सप्लीमेंट रहता है जिम वालों का वो सब कुछ अवेलेबल रहेगा। तो अभी आपने कहा कि बॉयज के लिए जो है 800 रुपए जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाला है, गर्ल्स के लिए 600 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाला है। टाइम शेड्यूल किस तरह का वीकली जो है आपका किस तरह का रहेगा और कितने टाइम तक आप जो है यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे? जो आपके फिटनेस सेंटर में युवा आएंगे लगभग कितने समय के लिए जो है पर डे आप कितने समय के लिए उनको बुलाने वाले? वैसे तो पूरे दिन ओपन रहेगा जिम, पर वैसे मैक्सिमम सुबह या शाम के टाइम ज्यादा रहते हैं, तो मैं गर्ल्स का एक टाइम सेट कर दूंगा शाम को 6 बजे के बाद, और बॉयज का ज्यादातर सुबह रहेगा। और बाकी जो जिसको जब आना है जितना करना है वो उसकी मर्जी है, वो 1 घंटे ट्रेन कर सकता है, 2 घंटे ट्रेन कर सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जिसको जो करना है वो कर सकता है आराम से। सप्लीमेंट को लेकर के थोड़ी सी आशंका जताई जा रही है, हम जैसे हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, क्या इसको इस्तेमाल करने का तरीका होता है, कितने बेनिफिट्स है? जिस तरह से लोग कहते हैं कि सप्लीमेंट को अगर आप छोड़ दें, अगर आप लगातार जिम कर रहे हैं, जैसे आपने जिम को छोड़ दिया या फिर आप घर में व्यायाम करना चाहते हैं, सप्लीमेंट के लिए कहा जाता है कि जितने अच्छे इफेक्ट है इसके बुरे इफेक्ट भी है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? जो वैसे तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं सप्लीमेंट के बारे में, पर जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है वो सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करने के लिए कोशिश मतलब हेल्प करती है हमारी। तो मतलब अगर हम सप्लीमेंट नहीं लेंगे हमारी बॉडी मतलब ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं होगी। अब आप देख सकते हो, अगर जो एक एथलीट होगा वो हमेशा जब प्रेप करता है वो हमेशा हाई प्रोटीन हाई कार्ब्स पे रहता है ताकि कम्पीट अच्छे से कर सके। तो मतलब सप्लीमेंट तो बहुत जरूरी है जिम के साथ, पर अगर जिसको सप्लीमेंट नहीं लेने वो अपनी नेचुरल डाइट भी कर सकता है, अंडा चिकन वगैरह जिससे हाई प्रोटीन मिलता है, कार्ब्स ले सकता है किसी और चीज से भी। बाकी सप्लीमेंट तो वैसे जरूरी रहता ही है जिम के साथ, और साइड इफेक्ट वैसे होता नहीं है कुछ, मैंने खुद खाया है, बहुत ट्राई किया है खा के, पर आजकल थोड़ा टोन में नहीं हूँ, वो हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए एक और चीज, अभी देखिए दर्शक सबसे पहले इतना सब कुछ कर दिए, आपके फिटनेस सेंटर का नाम क्या रहने वाला है? मैंने देखा बैनर्स अभी है नहीं, दर्शकों को अपने फिटनेस सेंटर का नाम बताएंगे? मेरे फिटनेस सेंटर का नाम है राइनो एक्स फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। आप यहाँ पे ट्रेन भी कर सकते हो और सप्लीमेंट भी ले सकते हो, जो आपको चाहिए, ज्यादातर सब कुछ ही मिल जाएगा यहाँ पे। एमबी और जीएनसी की डीलरशिप मेरे पास है, वो डायरेक्ट सप्लाई आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। आइए थोड़ा सा आपको आउटपुट दिखाते हैं किस तरह की मशीनरीज यहाँ पर हैं। राइनो फिटनेस सेंटर त्यूनी, अभी अभी देखिए आज इसका ओपनिंग हुआ है, छोटी सी झलक डालते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी हवन हो चुका है, अतिथि भी पहुंच चुके हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह की मशीनरीज और किस तरह के सप्लीमेंट्स यहाँ पर हैं। युवाओं के लिए अच्छी पहल कहूंगा, और त्यूनी क्षेत्र के युवाओं के लिए बहुत बड़ा सराहनीय कार्य इस युवा ने किया है। राइनो फिटनेस सेंटर में आप आइए, सुबह के सत्र में आइए, 800 रुपए मात्र आपको रजिस्ट्रेशन देना है। यहाँ आप एथलीट अगर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कट्स हो, या फिर आप गर्मियों के मौसम में हाफ टी शर्ट पहनना चाहते हो, बाइसेप्स अपना बनाना चाहते हो, या फिर पूरी तरह से अपने आप को फिट रखना चाहते हो बाई जिम के जरिए, तो आप आइए, आपका स्वागत करते हैं राइनो फिटनेस सेंटर त्यूनी। फिलहाल इस बाइट में इतना ही, आइए आपको दिखाते हैं कि और क्या कुछ रहने वाला है इस फिटनेस सेंटर में। चलना फिरना बंद हो गया, सब कुछ है। तो अगर आपने जिम खोला तो इस बहाने लोग अपना समय निकाल करके सुबह शाम दिन में जिसको भी जब समय मिलेगा तो जरूर जो है वो इसमें भाग लेंगे। और स्वस्थ इंसान के शरीर के लिए व्यायाम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सफल साबित हो सकता है? भाई पहले तो पहाड़ों में रहते थे, यहाँ इतनी व्यायाम की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, नेचुरली व्यायाम हो जाता था, चढ़ते उतरते चलते फिरते। अब आदमी निठाला हो गया, चलना फिरना बंद हो गया, हर गांव में गाड़ियां जाती है, गाड़ियों से जाना गाड़ियों से जाना, तो इसलिए उसको आज फिट रहने के लिए ये चीजें बहुत नितांत आवश्यकता है। युवाओं के लिए संदेश क्या, जो आज के युवा जैसे कहा जा रहा है कि नशे की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, कितना बेनिफिट रहेगा जिस तरह से पहला जिम सेंटर जो है त्यूनी में खुला है? इससे तो नौजवानों को तो एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, इससे जो भी नौजवान है उनको तो सीख लेनी चाहिए। भाई बजाय हम अपना समय और जगह व्यतीत न करके जो है थोड़ा समय निकाल करके जो जितना भी समय मिलेगा अपना जिम में निकाला जाए। दोनों टाइम दोनों चीजें भाई एक फिजिकली भी ठीक रहेंगे और अपना जो फालतू का समय है जो बर्बाद करते हैं वो समय की बचत भी हो, इससे तो कई फायदे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए एक और हैं यहाँ पांडे जी, देखिए जिस तरह से ये पहला फिटनेस सेंटर खुला है, यूं तो राणा जी ने कह दिया कि युवाओं के लिए, जो आने वाली जो युवा पीढ़ी उनके लिए व्यायाम की आवश्यकता इसलिए क्योंकि अब लोग गाड़ियों में ज्यादा जा रहे हैं, पैदल आना जाना कम हो गया है। आप क्या संदेश देते हैं युवाओं को जिस तरह से इस जिम की ओपनिंग हुई? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आज के जमाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अब जो है ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते,
इससे यह है, लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर इसके साथ अपना फिजिकल होगा तो बीमारियों से भी बचे रहेंगे, सेहत उसकी ठीक रहेगी, है ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा, और वो आर्मी में, पुलिस में, किसी भी जगह वो कामयाब भी हो सकते हैं। नहीं तो ये तो बुजुर्ग आदमियों के लिए भी जरूरी है, नहीं तो बीमारियां अटैक होती है जी। खाना आज का दूषित है, खाने में सारे में खाद मिले हुआ है, थोड़ा जब हजम होगा ना तो उससे ठीक रहेगा। जवानों के लिए तो बहुत जरूरी है, जिन्होंने आगे बढ़ना है, मेरी समझ से तो है। पर अभी के हाल में यह है कि धीरे धीरे चलेंगे, अब करेंगे, शुरू किया है इसने। मैं तो मना कर रहा था यार, बिला हो रहे हैं जानकारी लोगों को, बोलो होती रहेगी, अब मैं शौक है, कर ले भाई। चलिए, साथ साथ हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स पहुंचे हैं और साफ तौर पर युवाओं के लिए संदेश श्रीमान अजब सिंह राणा जी और पांडे जी का है कि अभी की लाइफ को आज के 20 साल पहले कंपेयर कर रहे हैं। उस वक्त इंसान को, एक आम आदमी को जो मीडियोकर था, उन्हें ज्यादा व्यायाम करने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि पैदल ज्यादा चला करते थे, जिससे शरीर जो है तंदुरुस्त रहता था। और अभी परिस्थिति यह है कि आप लगभग 1 किलोमीटर भी दिन में नहीं चलते। आप अपनी दुकान जाते हो, अपने व्यवसाय के काम से जाते हो, तो आप मोटरसाइकिल या फिर अपने कार का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भी व्यायाम इंसान के शरीर के लिए आज जरूरी हो गया, अनिवार्य हो गया। आप देख रहे हैं कि फैट जो है बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिटनेस जो है आदमी की आज नहीं है। व्यायाम आदमी करेगा तो स्वस्थ रहेगा, आदमी स्वस्थ रहेगा तो निश्चित ही जीवन में आगे बढ़ता रहेगा। पुनः आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करते हैं जिस तरह से भी सभी इस जिम सेंटर की, राइनो जिम सेंटर की प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, चाहेंगे कि इसी तरह से जो है धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा। कुछ महिलाएं आई है, चलिए उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभी कितना उत्साह है, क्या कुछ आप चाहते हैं। सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे बीच एक महिला है जो लगातार सामाजिक कार्य में अपनी सेवाएं देती हैं और बहुत ज्यादा वो इच्छुक रहते हैं इस तरह के कार्य के लिए, और आप लगातार देखते हैं कि त्रिवेणी क्षेत्र में एक्टिव महिला हैं। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूं, आपको बहुत सारी बधाइयां देता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं भी कुछ इस बारे में बताऊं कि आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है जिम के, उसमें तो मैं सभी महिलाओं को, क्षेत्र की महिलाओं को, क्षेत्र के बच्चों को, जितने भी युवा लोग हैं, जो भी आगे कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, फौज में जाना चाहता है, पुलिस की भर्ती के लिए जाना चाहता है, तो इससे बेहतर कोई और नहीं है। जितना भाग दौड़ उधर लगाते ग्राउंड में जाके कि यहाँ पे आए 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हो सके तो अपना टाइम दे। आपका कहना है कि जो लोग अपनी फिटनेस को लेकर के परेशान है वो जरूर आए, 1 घंटे के लिए प्रतिदिन अपना समय दें। शरीर का भी फायदा रहने वाला है, स्वस्थ शरीर रहेगा तो इंसान कार्य भी कर सकता है। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? खासकर बात की जा रही है कि यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए भी एक जिम सेंटर खोला जाएगा, महिलाओं की भी ट्रेनिंग की जाएगी। क्या लगता है आपको, महिलाओं के लिए भी ये बेनिफिट हो सकता है जिस तरह से जिम की ओपनिंग हुई है? हाँ जी, मैं भी अपने क्षेत्र की महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी आए, यहाँ बच्चों को पढ़ाने तो आए रखे, कमरे में बैठ के क्या करेंगे, 1 घंटा आके अपना शरीर स्वस्थ रहेगा और आगे फिजिकल सही रहेगा और बीमारी से बचाव होगा। मैं सभी महिलाओं को आवेदन करती हूँ कि आप भी यहाँ पे आए, अपना टाइम दे। कमरे में रह के फालतू घूम के क्या फायदा, यहाँ पे आके अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तो इंसान ऑलरेडी स्वस्थ रहेगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महिला का महिलाओं के लिए भी खास तौर पर यहाँ से संदेश है कि आपके लिए भी खुशी की बात है। आपके शहर त्रिवेणी में, एड्रेस आपको बता दूं, नियर SBI बैंक, अपोलो टायर्स, चक्राता रोड त्रिवेणी। आप आइए और मेन रोड पर आपको ये चक्राता रोड पर आपको ये जिम सेंटर, राइनो जिम सेंटर आपको मिलने वाला है। यहाँ जेंट्स के साथ साथ, युवाओं के साथ साथ महिलाओं के लिए भी जो है फिटनेस सेंटर ये खोला गया है। आपको भी यहाँ पर ट्रायल मिलेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आप बहुत सारे कार्य जो आसानी से कर सकते हैं। आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, आप एक बेहतरीन एथलीट बन सकते हैं। और खासकर अगर बात की जाए, आप देखते हैं खराब टमी के चक्कर से अगर पेट किसी का ज्यादा बड़ा हो गया तो वो कुछ कार्य कर नहीं सकता है। इस तरह की बहुत सारी मशीनरीज इस जिम में अवेलेबल हैं। और अगर इसके रेंट की हम बात करें, पर मंथ की अगर हम रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो बिल्कुल इतना छोटा सा, मैं कहूंगा आपको इतना छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है। 800 रुपए जो है, 800 रुपए आप एक दिन में खर्च कर जाते हैं, लेकिन अगर अपने शरीर के लिए आप 800 रुपए पूरे मंथ में खर्च करते हैं तो मेरी नजर में बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है। अगर जोड़ा जाए तो 26 रुपए पर डे ये बनता है। 26 में आप अगर 25 रुपए और ऐड कर देते हैं, 50 रुपए पर डे आपको जो है वो इन्वेस्ट होने वाला है, जिसके चलते मात्र 50 रुपए पर डे में आप भी अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल आप सबसे अलविदा लेता हूं, लेकिन अलविदा लेने से पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आप राइनो जिम सेंटर आइए और अपने
फिजिक के साथ साथ अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे लेते हैं अलविदा। कुछ समय के बाद फिर आपके साथ जुड़ना होगा। नमस्कार। मेरे हाथ में आप एक डंबल देख पा रहे हैं और आने वाले कल आप यहाँ पर जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस वक्त मैं राइनो जिम सेंटर पहुँच गया हूँ और यहाँ देखिए कुछ ट्रेनर जो हैं वो अभी पहुंचे हैं। आइए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं, बातचीत करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं भाई का डोला देखेंगे आप तो देखिए अभी जो है डोला अच्छा खासा नजर आ रहा है। इससे भी तगड़ा डोला आपका बनने वाला है। 16 का डोला आपको त्यूनी में देखने को मिलेगा। राइनो जिम सेंटर की ओपनिंग हो चुकी है। ओपनिंग से पहले आप देख पा रहे हैं कि युवा जो है जो शरीर का शौक रखते हैं, जो फिटनेस का शौक रखते हैं, जो जिम जाने का शौक रखते हैं, देखिए शौक बड़ा अनिवार्य है। अगर आपने कभी किसी चीज का शौक नहीं रखा, मुझे नहीं लगता कि आप उसको आसानी से पा सकते हो। लेकिन अभी अगर आप एक बेहतरीन एथलीट बनना चाहते हो तो निश्चित ही आपको उसके लिए जिम सेंटर जाने की आवश्यकता होती है। आप फिटनेस अगर आपको अपनी बनानी है, आर्मी में जाने का शौक रखते हैं तो उसके लिए भी फिटनेस की आपको आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको कहीं पहाड़ पर चढ़ना है, इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़े तो उसके लिए आपका शरीर सबसे पहले फ्लेक्सिबल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आइए चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हुए किस तरह का उत्साह है, क्या कुछ आपको यहाँ पर नया देखने को मिला। जिस तरह से आपने देखा कि पहला जिम सेंटर है जिसकी ओपनिंग हुई है। थोड़ा आगे आएंगे भाई। बहुत बहुत बधाई भाई आपको। सबसे पहले बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि आप जिम करने का शौक रखते हैं। आज वो समय आ गया है कि अब आपको जो है एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर मिलने वाला है, जिम मिलने वाला है, जहाँ आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स में मिलने वाले। क्या कुछ कहेंगे और इस अभी जो है किस तरह का माहौल है? सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा प्रफुल भाई को। उन्होंने ये जिम खोला हमारे लिए थोड़ा सा डोले भी बनेंगे। त्यूनी वालों के लिए खुशी की बात भी है। त्यूनी वालों को बधाई भी हम देते हैं। ये त्यूनी के कुछ सेवाएं थोड़ा सा देखेंगे भाई। अभी देखिए, अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, अब ये डोला थोड़ा ऊपर करेंगे भाई जरा। अब ये डोला थोड़ा कम है और 4 महीने के बाद ये डोला आपको जो है लगभग जो है इस तरह से आपको दिखने वाला है। ये देखिए भाई, ये डबल मिलने वाला है। किस तरह का उत्साह है भाई। अभी देखिए डोला कम है, किस तरह का उत्साह है, क्या देखते हैं कितना बेनिफिट होगा? सर जो इससे पहले सारे भाइयों ने जय श्री राम, इससे पहले जो हमारा जिम सेंटर था उसमें मशीनें नहीं थी, मतलब बहुत कम मशीनें थी जो थी, मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं थी, बस वेट था। अब यहाँ पर आके हमें ये हो गया कि मशीनें मिल गई है जिससे हमें ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है शरीर में, जिससे लग रहा है कि हाँ हो रहा है थोड़ा पंप बॉडी। तो आगे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपने शरीर को और अपने को स्वस्थ रखेंगे फिटनेस के तौर पे। और जितना चाहे जहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं ये ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, शक्ति की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो हमारी फैमिली की रक्षा के लिए हो, हम वो सब करेंगे। इसलिए अपना फिटनेस बनाए रखेंगे आगे। त्यूनी के युवाओं के लिए क्या संदेश? नशा छोड़ो भाइयों और जरा फिटनेस में ध्यान दो और आगे अपने ताली लगा दीजिए भाई। देखिए शिवा ने बहुत बढ़िया बात कही है कि भाई नशा छोड़ो और जिम का नशा अपना लो भाई। अभी कुछ और लड़के उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं किस तरह का उत्साह भाई। जिम में आए हो, कितना डोला बनाना चाहते हो, कितना तक पहुंचाना चाहते हो? अभी डोला अच्छा खासा है भाई का भाई, देख लो पहले। ये देखिए भाई, अभी डोला बिना जिम किए यहाँ जिम यहाँ पर खुल गया। किस तरह की उम्मीद है और उत्साह कैसा है? मैं सबसे पहले तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जिम, मतलब अभी मैं एक महीना भी नहीं हुआ मेरे को। सबसे पहले तो मैं भैया प्रफुल भैया का थैंक्स कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे पहले कोई भी सुविधा नहीं थी जिम करने की, तो प्रफुल भैया ने हमारे यहाँ पे जिम खोला है और भैया को 3 साल का एज का उन्होंने कोर्स भी कर रखा है और काफी ज्यादा इनको एक्सपीरियंस भी है जिम का। तो चलिए बधाई भाई। भाई युवा हैं, क्या लगता है जिम का कितना फायदा होने वाला है त्यूनी वालों को? जिम में जैसे आप आते हो फिटनेस के लिए आते हो और सबसे पहले बात मैं ये बोलना चाहूंगी, नशा छोड़ो, जिम का नशा करो, क्योंकि इससे क्या होगा आपकी फिटनेस भी बनेगी और आप अपने फैमिली के लिए जो मतलब आप रक्षा जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मतलब उसमें अपना सपोर्ट दे सकोगे फुल। और इसमें क्या बोलते हैं आप आर्मी के लिए और पुलिस के लिए फिजिकल आपकी बिल्कुल फिट रहेगी, जैसे कि आप मतलब आते हो और इधर मतलब करते हो। और पहली बात इधर आपको करियर का भी पता चलेगा कि आप जब आप खाली बैठे हो तो आपका खाली का दिमाग शैतान का, और जब आप कुछ करते हो तो आपको पता चलता है कि फ्यूचर में जाके मतलब मुझे क्या करना है। तो एक तरफ से इधर माइंड सेट और बॉडी सेट दोनों होता है। और भैया को थैंक यू बोलना चाहूंगा, बाकी तो जय श्री राम। ये जरा इंडियन गोरखाज के लिए भी तालियां हो जानी चाहिए। 2 युवा मैं देख पा रहा हूँ। अभी देखिए भारतीय गोरखाज की अगर बात की जाए, भारतीय गोरखाज जो है जिम में बहुत ज्यादा शौक रखते हैं। हमने एक युवा का देखा था, जोश भरपूर है, कह रहे भाई जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है भाई कि हमारे इलाके में जिम सेंटर खुल गया। हम आर्मी में जाएंगे, अपने एरिया को अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए शरीर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। प्रफुल्ल से अंत में जो राइनो जिम सेंटर की ओनर है, जो पहले उन्होंने कहां से ट्रेनिंग किया है, क्या कुछ उन्होंने सीखा है, जाते जाते उनसे कुछ पूछते हैं। बहुत सारी बधाइयां उनको देंगे। सबसे पहले बहुत सारी बधाई और सबसे पहले पता बताते हैं इस जिम सेंटर का। राइनो जिम सेंटर जो है मेन मार्केट त्यूनी से आपको
गेट बाजार की तरफ आना है। गेट बाजार से आप चक्राता रोड की तरफ जाएंगे, नियर अपोलो टाइल्स, नियर SBI बैंक, फर्स्ट फ्लोर में आपको ये राइनो जिम सेंटर नजर आएगा। यहाँ आइए और एंजॉय कीजिए, अपने शरीर को बनाइए और जानने का प्रयास करते हैं प्रफुल्ल से कि आपने किस तरह का आपके पास एक्सपीरियंस है, कहां से आपने ये सीखा, क्या कोई डिग्री डिप्लोमा है? मैंने इस अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज एक कोर्स होता है, डायरेक्ट क्लासेस चलती है अमेरिका से, तो वो किया है मैंने। 3 महीने का कोर्स होता है वो। उसके साथ साथ में न्यूट्रिशन का कोर्स होता है, वो भी 3 महीने का ही रहता है। वो अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज वाले ही प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन का कोर्स। तो उसमें सब तरह की नॉलेज, न्यूट्रिशन की नॉलेज और एक्सरसाइज की नॉलेज, कितनी एक्सरसाइज हिट करनी चाहिए दिन में, कितनी कैलोरीज इनटेक होना चाहिए, कितना कार्ब्स लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ये सब सीखा हुआ है। तो मैं खुद भी अपनी बॉडी 49 kg पे शुरू किया था मैंने, और बीच में 75 kg तक गेन किया था 3.5 महीने में। और बाकी डाइट मेरी वही थी, प्रोटीन, हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स, मतलब बिल्कुल बैलेंस करके। और 3500 कैलोरीज पे था मैं उस टाइम जब तैयारी कर रहा था थोड़ी बहुत। बाकी बीच में मैंने पावर लिफ्टिंग का एक कंपटीशन भी खेला था, जिसमें मैंने 210 की डेड मारी थी। और बस अभी थोड़ा बहुत मैं भी कबड्डी के बारे में कुछ सुना था, कबड्डी आपका पसंदीदा शौक रहा है, खेल रहा है, और कबड्डी के लिए भी फिटनेस बड़ा जरूरी रहता है। हमने देखा है कि पहलवान लोग जो है वो भी फिटनेस करते हैं, चाहे कुश्ती कीजिए, लेकिन वहां तो आपको अखाड़े में कुश्ती करनी, अखाड़ा यहाँ आपके पास है, क्या कबड्डी में भी कभी रहा इंटरेस्ट? कबड्डी में मेरे को बचपन से इंटरेस्ट था। मेरे पापा भी कबड्डी के प्लेयर रह चुके हैं, तो मेरे पहले डीएवी में पढ़ता था, तो वहां से पहले इंटरेस्ट है। मैंने पहले डीएवी से स्टेट खेला था कबड्डी में, फिर उसके बाद आगे जाके फिर एक और डिस्ट्रिक्ट खेला स्कूल में ही। फिर कॉलेज आया, कॉलेज में इंटर कॉलेज खेला, इंटर यूनिवर्सिटी खेला। उसके बाद नॉर्थ जोन के सिलेक्शन हुआ था मेरा अभी रिसेंटली नवंबर में, तो मैं नॉर्थ जोन LPU खेलने गया था। नॉर्थ जोन जो होता है, नॉर्थ जोन 64 क्लस्टर कॉलेजेस होते हैं पूरे नॉर्थ जोन के, तो उसमें कम्पीट किया था हम लोगों ने। हम लोग आए कुछ नहीं थे, पर ये था कि सीखने के लिए मिल गया था थोड़ा बहुत। चलिए, बहुत सारी बधाई देते हैं। और किस तरह के कोर्सेज किए, डायरेक्ट क्लासेस की है, इन्होंने फिटनेस की, और अभी इस क्षेत्र के युवाओं के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। अंत में सब लोग बजरंग बली का जयकारा करेंगे, बोल बजरंग बली की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटी सी बाइट में इतना ही। आप आइए और करते रहिए, अपने आप को रखिए फिट, और जरूर आप आएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से ये फिटनेस सेंटर खोला, भी बहुत सारी मशीनरीज आने वाली है। कार्डियोलॉजी का जो सामान है, शायद वो भी अभी कुछ मशीनरीज हमारे पास है, क्योंकि बातें चल रही है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। पर इस छोटी सी बाइट में इतना ही। हम लेते हैं अलविदा, नमस्कार।